तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हैमिल्टनियन ऑपरेटर एंड कम्यूटेटर। आज हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या है, वो कैसे ऑपरेट करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। शुरू करने से पहले बोल दूं, मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं पार्थ सर हूँ। मैं CSR नेट गेट इसका कोचिंग देता हूँ। तो इसमें हम ये सब चीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। अभी हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। तो ये पार्ट 6 वीडियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैंने पहले से ही लिख रखा हूँ कि व्हाट इज अ हैमिल्टनियन ऑपरेटर। हैमिल्टनियन ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लेट यू एक्स वाई जेड बी द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इन अ मोशन। एक वेव फंक्शन ले लिया मैंने। द थ्री डायमेंशनल द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज। अब थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? थ्री डी में लिखना है, ठीक है। तो थ्री डी में जो मेरा मतलब प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो उसको पता है कि कैसे क्या, मतलब मैंने सब कुछ उसको मतलब सब कुछ प्रूव करके दिया हो कि टाइम डिपेंडेंट क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट कैसे आ रहा है, ठीक। तो स्टडी नोट्स भी अवेलेबल है ऐप पे। मेरा ऐप है एवेन्यू एकेडमी। तो उसमें जाके देख सकते हो। सो दैट इज, इसमें क्या है, दैट इज ग्रेड स्क्वायर। यस, ठीक से लिख देता हूँ। ओके, दैट इज ग्रेड स्क्वायर u plus 2m by h लाइन स्क्वायर। यस, 2m by h लाइन स्क्वायर। इसमें ठीक से लिख देता हूँ मैं थोड़ा। ओके, जस्ट दैट इज 2m by h लाइन स्क्वायर e माइनस v इंटू u इक्वल्स टू 0। ये क्या था? ये था थ्री डायमेंशनल में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब सर, हाँ बताओ कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है कि टाइम डिपेंडेंट है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, ये ग्रेड स्क्वायर है। तो ग्रेड स्क्वायर का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई टाइम का कोई फंक्शन है? नहीं सर, टाइम का कोई फंक्शन नहीं है। सो ग्रेड स्क्वायर क्या है? ग्रेड स्क्वायर तो पता होगा, दैट इज डेल टू बाई डेल्टा एक्स टू, डेल टू बाई डेल्टा वाई टू, प्लस डेल टू बाई डेल्टा जेड टू। ये है हमारा ग्रेड स्क्वायर। तुम लोग जानते होगे इसके बारे में। यस। सो नेक्स्ट सेकंड स्टेप में चले जाते हैं। दैट इज ग्रेड स्क्वायर यू। ये ग्रेड है, ठीक है। थोड़ा लिखा ठीक से लिख देता हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो तुम लोग गलत अगर लिख दोगे तो नंबर डिडक्टेड हो जाएगा। सो दैट इज 2m बाई एच लाइन स्क्वायर। 2m बाई एच लाइन स्क्वायर। यस, e माइनस भी इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको थोड़ा तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ देंगे मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो जरा। दैट इज एच लाइन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। बोलो सो क्या? अच्छा, थोड़ा ठीक से लिख दे। जस्ट दैट इज ग्रेड स्क्वायर, एक लाइन लिखना पड़ेगा। दैट इज 2m बाय एच लाइन स्क्वायर। यस, एक यू। यस, ई, एक यू यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ई इंटू यू माइनस 2m बाय एच लाइन स्क्वायर भी यू इक्वल्स टू 0। ऐसा तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत होने का कोई बात तो है नहीं। हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। सो नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट इसको थोड़ा सजा रहे हैं हम, ठीक है। एक्चुअली इसको थोड़ा डेकोरेट डेकोरेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 2m बाई एच लाइन स्क्वायर इसको एक साइड में रख देते हैं। 2m बाई एच लाइन स्क्वायर। यस, ई यू दैट इज इक्वल्स टू, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। दैट इज 2m बाई एच लाइन स्क्वायर वी यू। यस, माइनस ग्रेड स्क्वायर ऑफ यू, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते सर। दैट इज ई यू इक्वल्स टू एच लाइन स्क्वायर बाय 2m। थोड़ा माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सर क्यों सर? देखो, मैं थोड़ा डेकोरेट कर रहा हूँ, देखो उसके बाद पता चल जाएगा सब कुछ। अच्छा सर, ठीक है। तो एच लाइन स्क्वायर बाय 2m इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है, मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ। ठीक, तुम लोग शायद इसको प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। ओके, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब कुछ तब मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या होगा कि ये इजीली फ्लुएंटली नहीं आएगा हाथों से, ठीक है। और ये सब प्रूव करने के लिए देते हैं। व्हाट वो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द हैमिल्टन ऑपरेटर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस अबाउट इट, ठीक है। तो ये सब देते हैं क्वेश्चन में। सो प्रैक्टिस करना तो एग्जाम में अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंट रखना। देयर इज माइनस कॉमन ले लिया, दैट इज यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज ग्रेड स्क्वायर ऑफ यू माइनस
2m by h lambda square vu. ओके फाइन, देयर इज इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई कर देते तो पहले वाला टर्म्स क्या आएगा, दैट इज h lambda स्क्वायर बाय 2m ग्रेड स्क्वायर u प्लस vu, ऐसा आ जाएगा ना। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ये जो u है इसको कॉमन लेके बाहर कर दूंगा। इसको कर देते, ये इसके ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ पर इस u को बाहर कर दिया। ठीक है, अब दिस इज एक्चुअली, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या था, ये पार्ट था हैमिल्टन ऑपरेटर। याद करके देखो, ये पार्ट था हैमिल्टन ऑपरेटर। मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर फॉलो करते हो तो जरूर पता चलेगा, जरूर पता होगा कि ये हैमिल्टन ऑपरेटर है। हैमिल्टन ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं सर, दैट इज हैमिल्टन ऑपरेटर एच कैप इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर बाय 2m ग्रेड स्क्वायर प्लस v, दिस इज द हैमिल्टन ऑपरेटर। ठीक, इसको कभी मत भूलना क्योंकि ये बहुत कम का चीज है, बहुत ही कम का चीज है हैमिल्टन ऑपरेटर। इक्व बड़े बड़े इक्वेशन को बहुत ही कॉम्प्रेस मतलब छोटा बना देता है बिल्कुल। ठीक है, देखो अभी इतना बड़ा इक्वेशन था, अभी इतना बड़ा इक्वेशन था, ये इसको छोटा बना के कितने ई यू इक्वल्स टू एच कैप यू, स्मॉल सिंपल सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, चलो, तो ये हो गया ई यू इक्वल्स टू एच कैप यू। एक्चुअली क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर इतना बड़े बड़े इक्वेशन लिखोगे ना तो मतलब चीजें हेवी होता होता जाएगा। तो क्या होगा कि छोटा छोटा ये कॉम्यूटेटर ऑपरेटर यूज करके साइंटिस्ट ने क्या क्या किया कि इस पूरा सिस्टम को स्मॉल एवं इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया है। ठीक है, सो ये बेटर रहता है, बहुत ही बेटर रहता है। चलो, ये हो गया हैमिल्टन ऑपरेटर। तो इसका कंक्लूजन क्या है सर, इसका सिग्निफिकेंस तो होगा कुछ, दैट एच कैप यू दैट इज इक्वल्स टू ई यू। आपने ये लिखा ना, हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली तो हैमिल्टन ऑपरेटर का तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो हैमिल्टन ऑपरेटर एक्चुअली ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग किसके ऊपर है, यू फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। ये यू क्या था सर, दिस इज द यू क्या था, ये देखो यू, यू क्या था, दैट इज एक कोई फंक्शन था। दैट मीन्स सर एच कैप जो वेक्टर है ये यू के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और बदले में हमको एनर्जी वैल्यू दे रहा है, एनर्जी गिफ्ट कर रहा है। हैमिल्टन ऑपरेटर यूज ए यू कैप यू वेक्टर के ऊपर यू फंक्शन के ऊपर काम कर रहा है और बदले में क्या दे रहा है, एनर्जी वैल्यू दे रहा है, दैट इज ई। ओके, सो क्या बोल सकते हैं सर, इसका मतलब है ई क्या है हमारा, एक आइजन वैल्यू की तरह ट्रीट हो रहा है ना। आइजन वैल्यू भी तो बोल सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बोला था कि व्हाट इज आइजन फंक्शन, आइजन वैल्यू इक्वेशन। सो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, सो द हैमिल्टन ऑपरेटर मैं थोड़ा लिख देता हूँ क्योंकि लिखने में तुम लोग पढ़ पाओगे ठीक से, ये नोट भी है। सो द हैमिल्टन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, आई थिंक, अच्छा एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना कि ये स्टडी नोट्स कैसे तुम लोग को हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज बोलना, तो मेरे लिए बहुत ही जानने के लिए मतलब सुविधा होगा कि तुम लोगों के लिए और क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, सो वो पी ऑपरेटिंग ऑन द हमिल्टन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन द wave function and reproduces the same wave function. Okay, the reproduces the same wave function, yes, multiplied by the okay total energy. क्लियर, मल्टीप्लाई बाय द टोटल एनर्जी ई। हाँ यही तो हो रहा है, देखो ठीक से, द हैमिल्टन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन द वेव फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन ऊपर ऑपरेट हुआ है, ये जो यू के ऊपर ऑपरेट हुआ है और बदले में क्या दिया है, एक एनर्जी गिफ्ट हुआ है, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द वेव फंक्शन। कितना ब्यूटीफुल चीज है बताओ, एच कैप एक चीज, एक ऑपरेटर है जो एक वेव फंक्शन ऊपर ऑपरेट हो रहा है और बदले में हमको टोटल एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, the solution of the time-independent Schrodinger equation now are the eigenfunction of the Hamilton operator and the eigenvalue of the operator are the possible values of the total energy that the quantum mechanics system may process. Okay, okay.
तो मैंने ये पर एक 2 लाइन मैंने कोट किया हो, मतलब मैं लिख लिया कि ये लाइन मुझे आई थिंक पसंद आया कि एक बार देख लो। द सॉल्यूशन ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है सर? यू है, यस। आर द आइजेन फंक्शन ऑफ द हैमिल्टन ऑपरेटर। हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज द आइजेन फंक्शन ऑफ किसका? ना हैमिल्टन ऑपरेटर का आइजेन फंक्शन आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टोटल एनर्जी। ये बदले में क्या दे रहा है? और ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टोटल एनर्जी, मतलब जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी है वही गिफ्ट कर रहा है इसमें। दैट ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में पोजेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये टोटल एनर्जी कौन सा टोटल एनर्जी? ये टोटल एनर्जी मतलब वही सभी एनर्जी है, मतलब वही एनर्जी है जो एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पोजेस करता है। फिर से बोल रहा हूँ। The solution of the time independent Schrodinger equation are the eigenfunction of the Hamilton operator are the only possible values, yes, of the total energy that a quantum mechanical system may possesses। ये लाइन बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखो एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? यू। ये किसका ऑपरेटर है? मतलब ये क्या है? ये ये एक्चुअली क्या है? आइजन फंक्शन है। अब किस ऑपरेटर का? हैमिल्टन ऑपरेटर का। बदले में क्या दे रहा है सर? आइजन वैल्यू दे रहा है। किसका आइजन वैल्यू सर? ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है, इस सिस्टम का आइजन वैल्यू एक एनर्जी दे रहा है गिफ्ट में। ये एनर्जी वही एनर्जी होगा जो वो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में रहेगा। ठीक है, ऐसा है नहीं है सर कि जैसे कोई एक यू फंक्शन ले लिया, कोई मान लो कोई जा रहा है, अभी वही यू फंक्शन के ऊपर हैमिल्टन ऑपरेट कर रहा है। ये बदले में जो एनर्जी देगा ना, ये वेव का ही एनर्जी होगा। ये वेव का ही, मतलब ये वेव जो जो एनर्जी स्टेट में रह सकता है, मान लो ये ई डैश, ई डबल डैश, ये बहुत सारे एनर्जी स्टेट में रह सकता है। तो वही एनर्जी गिफ्ट में देगा, मतलब वही एनर्जी हमको आइजन वैल्यू में मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब ये जो एनर्जी अलग कोई दूसरे पार्टिकल की एनर्जी मिलेगा। ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में जो जो एनर्जी हो सकता है दिस वेव फंक्शन का, वही एनर्जी हमको आइजन वैल्यू में मिल सकता है यूजिंग द हैमिल्टन ऑपरेटर एच कैप। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो मैंने इसको इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो तुम लोग भी इसको नोट डाउन करना बस। ओके। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर नॉन लीनियर ऑपरेटर भी है? हाँ, बिल्कुल है। वो भी नॉन लीनियर ऑपरेटर भी है, तो हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो लीनियर ऑपरेटर में एक टर्म है, एक एक्चुअली प्रॉपर्टी दैट इज अ कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो इसकी इक्वेशन हम देखते हैं। चलो, तो कम्यूटेटिव लॉ में दैट इज ए कैप, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ तब तब मैं डिस्कस कर दूँ। दैट इज ए कैप सी साई, ओके, इज सी ए कैप ऑफ साई। तो सर ये क्या है? एक्चुअली सी है सर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है सर, एक कांस्टेंट है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली एक टाइप का कांस्टेंट ही मान लो। ठीक है, एक टाइप का मान लो कि कांस्टेंट है, सी कॉस्ट है एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट बोलते हैं एक्चुअली। सो बोल बोल सकते हो दैट इज, मैं यहाँ पर कांस्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ कि ये कांस्टेंट। ओके, फाइन। तो सर ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है सर? एक्चुअली कॉम्यूटेटिव लॉ कुछ नहीं सर, ये एक्चुअली एक ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर साई के ऊपर एक्चुअली ऑपरेट हो रहा है और अंदर में क्या है? ये कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ये बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट क्या होगा? ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मतलब ये जो फंक्शन जो रिजल्ट देगा और ये फंक्शन भी सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि सर कांस्टेंट के ऊपर ऑपरेटर यूज नहीं होता है सर। ये कांस्टेंट क्या होगा? बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे तुम लोग करते हो ना डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसमें क्या कांस्टेंट बाहर आ जाता है, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन आर देयर। ओके, बोले सर एक एग्जांपल दे दो सर। बोले तो एग्जांपल भी देना चाहिए। हाँ दे देते, चलो। जैसे डी बाई डी एक्स, जैसे सिंपल, ये भी बहुत सिंपल टाइप का चीज है। दैट इज साइन एक्स, तो इसका क्या होगा? ये दैट इज डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसमें दोनों का कोई अंतर होगा? ये इसका जो आउटपुट और इसका आउटपुट में क्या कोई अंतर होगा? नहीं होगा ना। सो यही है कॉम्पिटिटिव लॉ। चलो, ये इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोले सर ये क्या है? मतलब ये सब कुछ लॉस है, लॉस के बारे में हमको जानना पड़ता है कि कौन सा क्या लॉस क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन में देते हैं। व्हाट इज अ कॉम्पिटिटिव लॉ, ये सब इक्वेशन में दे देते हैं। सो एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का दे देते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, क्लियर? ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहा है कि इफ साई वन एंड साई टू, क्या बोला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, बेटर रहेगा कि सही से लिख देना। चलो हैंड राइटिंग में लिख देते हैं, चलो यही बेटर रहेगा। ओके, वो क्या बोल रहे हैं, देखो, जे इफ साई वन एंड साई टू, ओके, बी टू wave function, b2 wave function and c1, यहाँ पर ये n क्यों नहीं लिख रहा, that is and c1 and c2 are complex constant, c1 and c2 are complex constant, okay, then yes, then according to distributive law हम ये बोल सकते हैं that is a cap c1, ठीक से देखना, ठीक है, c1 psi1 plus c2 psi2 is equals to equal symbol है, ठीक, equal symbol, that is c1 a cap psi1 plus c2 a cap psi2. So this is the distributive law, ठीक है, this is the distributive law, clear? If an operator, if an operator a cap, ये a cap है, operator a cap satisfying, ठीक है, satisfying the above condition, satisfying the above condition, then the operator is said to be linear operator. Then the operator said linear operator. ओके, क्लियर है? क्या लिखा मैंने, ये लिखना जरूरी था तो इसलिए मैंने लिख दिया। इफ साइन साइड टू बी द टू वेव फंक्शन एंड c1 एंड c2 आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, ठीक है, मैं सिंपल वाला कांस्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है, इसे यहाँ पर लिख देते हैं ठीक से। मुझे वही लगा था, देयर इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ही है, देयर इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स है ना, यहाँ पर कांस्टेंट मतलब सिंपल सा कांस्टेंट नहीं होता, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ही रहता है। तो जो, ठीक है, so if psi1 psi to be the two wave function and c1 c2 are complex constant, then a cap c1 psi1 plus c2 psi2 is equals to c1 बाहर आ गया, a cap psi1 के ऊपर ऑपरेट कर गया प्लस c2 a cap psi2, ठीक। इफ एन ऑपरेटर a cap माने जो कोई भी कोई ऑपरेटर है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, देन द ऑपरेटर इज सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर। यही लीनियर ऑपरेटर का कंडीशन है। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द लीनियर ऑपरेटर, तो तुमको तब ये बोलना पड़ेगा, तुमको तब ये इक्वेशन दे के इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, सो दिस इज द लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, देन इट विल बी द लीनियर ऑपरेटर। इंटरेस्टिंग ना? चलो, ये सब नोट डाउन करके करते रहना, ठीक। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना। अगर ऐसा लगा कि हाँ सर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो तब भी बोलना, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। प्लीज़ रिव्यू देना, क्योंकि रिव्यू से बहुत ही पता चलता है कि हाँ तुम लोग को ये चाहिए, इस ऐसे मैं डिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है, मगर प्लीज़ रिव्यू देना। अच्छा, तो लीनियर ऑपरेटर का कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए सर। हाँ एग्जैक्टली, तो देना तो पड़ेगा ही। ओके, सो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या-क्या दे सकते हैं, दैट इज़ लिख सकते हैं ग्रेड, लिख सकते हैं, ग्रेड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। डी लिखते हैं, मतलब डबल डेरिवेटिव ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लीनियर ऑपरेटर, क्लियर? चलो,
अब आते हैं कि नॉन लीनियर ऑपरेटर। नॉन लीनियर ऑपरेटर समझ रहे कि क्या हो सकता है? दैट इज एक है नॉन लीनियर ऑपरेटर। आई थिंक ओके, चलो आई थिंक यूट्यूब में ऐसा कुछ, ऐसा बहुत कम ही वीडियो है जहाँ पर ऐसा ऐसा पीडीएफ करके ऐप में अवेलेबल है, और मतलब टीचर लोग तो पढ़ाते हैं ही बोर्ड में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो जो फाइल है पूरा सेव करके रखता हूँ, और मेरे ऐप अभिनय एकेडमी जो ऐप है उसमें अवेलेबल है। तो कभी भी कोई नोट का कभी जरूरत पड़े तो वहाँ से खूब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल पीडीएफ बहुत ही मतलब ठीक ठाक है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सब बिल्कुल साफ है एकदम, मतलब साफ-सुथरा है, सो तुम लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। नोट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो दिस इज़ अ नॉन लीनियर ऑपरेटर। नॉन लीनियर ऑपरेटर समझ जाओ कि जो ऑपरेटर वो इक्वेशन नहीं मानते, दैट इज़ अ नॉन लीनियर ऑपरेटर। ओके, सो ऐसा एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी है। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो। ओके, तो मैंने लिख दिया द ऑपरेटर, देखो which the operator which does not satisfy the above condition then the operator is called the non-linear operator। ठीक है, तो non-linear operator का भी एग्जांपल होगा, हाँ बिल्कुल एग्जांपल है ना, एग्जांपल दे देना तो सही रहेगा। दैट इज साइन 2x प्लस 2y, ऐसा कोई एक मान लेते हैं कि ऐसा एक इक्वेशन है, और हो सकता है दैट इज log का फंक्शन है, दैट इज x प्लस y, दैट इज अ नॉन लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, ये है नॉन लीनियर ऑपरेटर। ओके, अच्छा, ओके, तो अब देखते हैं एक और भी एक सिस्टम में हम जाने वाले, दैट इज अ कम्यूट। ओके, अब सिस्टम में जाने, दैट इज अ कम्यूट। कम्यूट एक न्यू लॉजिक है, चलो, दैट इज कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या क्या है सर? कम्यूट का मतलब है, मान लो कि दो फंक्शन है, दो ऑपरेटर है। इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू ऑपरेटर, ठीक है, टू ऑपरेटर्स, वो भी हाँ ऑपरेटर्स, दे दे है, ठीक है, दे said to be they said to be commute। इस इन देखो मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद बोलो। they said to be commute if they said to be commute if ओके, a कैप b कैप, ठीक से देखना, a कैप b कैप psi इज इक्वल्स टू है b कैप a कैप psi। ये है कम्यूट का रिलेशन, ये है कम्यूट का रिलेशन। कम्यूट क्या है? इफ a cap and b cap are the two operator they said to be commute if, अगर ये कंडीशन सजेस्ट होता है तो हम बोल सकते हैं कि a cap and b cap दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर कम्यूट है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कम्यूट है, ऐसा हम ऐसे बोलते हैं। अब ठीक है, लैंग्वेज का ऐसा ऐसा मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ दो वेक्टर क्या है, हैव टू ऑपरेटर दे सेड टू बी कम्यूट इफ a cap b cap psi इक्वल्स टू b cap a cap psi। तो दैट मीन्स हम तो ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, दैट मीन्स ए कैप, दैट मीन्स ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप साई इक्वल्स टू जीरो। ऑफ कोर्स नाउ ऐसा लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वल साइन है। ठीक है, मेरा इक्वल साइन ठीक ठाक नहीं होता है। नाउ साई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, साई तो कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं? क्यों, साई तो वेव फंक्शन है, वेव ऐसा तो नहीं कि वेव भी नहीं है। तो दैट मीन्स अतएव दैट इज ए कैप बी कैप इज इक्वल्स टू बी कैप ए कैप। ओके, तो मतलब ये हमको कंक्लूजन में मिला, यही हमको कंक्लूजन में मिला। दिस इज अ कम्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही। कम्यूट से हमको प्रॉब्लम्स आते हैं कि प्रूव दैट दिस इज अ कम्यूट और नॉन कम्यूट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस में आते हैं। अब चले आओ, ये तो हो गया कम्यूट कम्यूट, अब चलाएंगे कम्यूटेटर। ओके, तो अब हम जो टॉपिक में आए, दैट इज कम्यूटेटर्स। तो मैंने पहले से लिख रखा हूँ, ठीक है। सो देखो कि मुझे इफ टू ऑपरेटर्स आर लीनियर देन दे मे कम्यूट और मे नॉट बी कम्यूट। अगर दो ऑपरेटर लीनियर है, लीनियर का मतलब तुम लोगों को पता है, अब लीनियर नॉन लीनियर क्या है? लीनियर ऑपरेटर, ये जो इक्वेशन जो ये इक्वेशन जो ऑपरेटर सजेस्ट करता है दैट मीन्स दे आर लीनियर।
ये इक्वेशन जो सजेस्ट नहीं करता है दिस इज अ नॉन लीनियर। ओके, सही है। अब तो लीनियर नॉन लीनियर का भी थोड़ा बहुत पता है तुम लोगों को। सो अगर ये लीनियर है और ये दो ऑपरेटर दैट इज ए कैप एंड बी कैप, ये सब कैप है। ओके, सो दे मे कम्यूट और मे नॉट बी कम्यूट। अगर दो ऑपरेटर लीनियर है, ये कम्यूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, द कम्यूटेटर ऑफ द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ द टू ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप इज डिफाइंड एज। ये जो कम्यूटेटर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है, इसको डिफाइन किया जाता है। देखो कैसे, दैट मीन्स दैट इज, ये ब्रैकेट है, ऐसा लिखना होता है a cap vector a cap and b cap is equals to a cap b cap minus b cap a cap। ओके, ये है, ऐसा डिफाइन किया जाता है। क्या बोला मैंने, फिर से देखो। देखो ये है कम्यूटेटर, ठीक। अगर मान लो कि ए कैप एंड बी कैप, ए एंड बी, अगर ये लीनियर ऑपरेटर है तो चांस है ये कम्यूट कर भी सकता है और मे बी कम्यूट नहीं भी कर सकता है। The product A cap, B cap, and B cap, A cap may or may not commute. The commutator or the commutator bracket of the two operator A cap and B cap is defined as A cap B cap equals to, ऐसा ब्रैकेट देना पड़ता है सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मतलब सो किसके लिए है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है तो ऐसा ठीक से देना पड़ता है, ठीक है। सो A cap B cap equals to A cap B cap minus B cap A cap। दिस इज द कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का नोटेशन है, ऐसा ही इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ओके, चलो। तो ये जो ऑपरेटर है, अगर ये कॉम्यूट करता है तो क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूँ इसमें। इफ, ठीक है, इफ द ऑपरेटर्स, अच्छा ये मैं इसको इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, इफ द ऑपरेटर्स, ओके, कॉम्यूट, मान लेते हैं कि ये कॉम्यूट कर गया, कॉम्यूट, देन द commutator variables, then the commutator variables, uh, sorry, there is variables is commutator variables क्या रिप्रेजेंट देगा, दैट इज, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर एक कॉम्यूट कर गया तो दैट मीन्स ए कैप एंड बी कैप विल बी जीरो व्हेन दे कम्यूट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। व्हेन दे कम्यूट, ओके, व्हेन दे कम्यूट। बोले सर क्या समझा नहीं, पूरा चीज एक बार बता देंगे थोड़ा, पहले से थोड़ा देखो। मैं एक बार थोड़ा एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। हम लोग जो जो पढ़ रहे थे, इज लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। एक टाइप का लॉ है जहाँ पर ए कैप सी साई इक्वल्स टू सी ए कैप साई है। व्हाट इज सी, सी इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, यहाँ पर सी देखो कितना छोटा सा लग रहा है, दैट इज सिंपल ए कांस्टेंट, मगर क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही टिपिकल टाइप का कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक था, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, इफ psi 1 and psi 2 be the two wave function and c1 and c2 are the complex constant, then a cap c1 psi 1 plus c2 psi 2 equals to c1 बाहर आ जाएगा, a cap psi के ऊपर ऑपरेट करेगा और c2 भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, a cap psi 2 के ऊपर ऑपरेट करेगा। ओके, इफ, ये इफ है, ठीक है, इफ, और ये भी इफ है। ओके, if an operator A cap satisfy the above condition, then the operator is said to be linear operator। अगर कोई ऑपरेटर ऐसा कंडीशन सजेस्ट कर जाता है तो ये क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर। जैसे ये कुछ लीनियर ऑपरेटर है, सिंपल लीनियर ऑपरेटर। अब चाहे नॉन लीनियर ऑपरेटर जो does not satisfy the above equation, then the operator is called the non-linear operator। ये कुछ एग्जांपल है साइन और लॉग का, दैट इज ए नॉन लीनियर ऑपरेटर। अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, अब हम बात करते हैं कम्यूट, कम्यूट के ऊपर। इफ ए कैप एंड बी कैप विद द टू ऑपरेटर देन द सेड टू बी कम्यूट। इफ अगर ये कंडीशन सजेस्ट होता है तब भी हम बोल सकते हैं दैट इज दे कम्यूट कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन सजेस्ट करेगा तभी हम बोल सकते हैं दे कैन बी कम्यूट, ऐसा होना चाहिए सर। तो इसके इसके रिस्पॉन्स में मैं क्या बोला, देयर इज अ कम्यूटेटर्स। अब जो कम्यूट कर रहा है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट से। देयर इज ए कैप एंड ए वेक्टर एंड ए कैप एंड वेक्टर नहीं, सॉरी, ए कैप एंड बी कैप। सो दैट इज ए कैप बी कैप माइनस ऑफ बी कैप। अगर ये कम्यूट करता है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इफ द ऑपरेटर्स इफ द कम्यूट, अगर ये कम्यूट कर गया, दैट इज ए कैप बी कैप विल बी जीरो
क्वेश्चन में देते हैं कि प्रूव दैट दे कम्यूट और नॉन कम्यूट। अगर अगर कम्यूट नहीं होता, अगर ये ए कैप एंड बी कैप कम्यूट नहीं करता है, तो तब क्या होगा सर? if the operators if the operators does not commute, does not commute, तब कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? देन अगर ये कम्यूट नहीं करता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तब हो जाएगा सर, दैट इज सॉरी, ए कैप एंड बी कैप विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर जीरो नहीं आता है तो दैट मीन्स ये कम्यूट नहीं कर रहा है। अगर जीरो आ गया दैट मीन्स ये कम्यूट कर रहा है। यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये कम्यूट नहीं कर रहा है सर। ठीक है, यही कंडीशन है, यही अगर हो गया तो कम्यूट कर रहा है, अगर जीरो नहीं आ रहा है दैट मीन्स दे डू नॉट कम्यूट। बोले सर ऐसा कुछ एग्जाम्पल है कि आप दिखा सकते हैं कि कम्यूट हो रहा है कि नहीं कम्यूट हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल दिखाएंगे। दो इक्वेशन से हम अ, 2-3 इक्वेशन से हम बिल्कुल इसको शो करेंगे। ठीक है, तो चलो ओके। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये सब देता रहता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे बहुत सारे कम्यूटेटर का बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो एक देख लो तो पता चल जाएगा कैसे क्या करना पड़ता है। सो दैट प्रोसेस तुम लोग का आना चाहिए कि प्रोसेस मतलब क्वेश्चन में दिया प्रोसेस का पता नहीं कि कैसे क्या होगा, तो प्रोसेस पता होना चाहिए। सो दैट डेल बाय डेल्टा एक्स एंड del 2 by delta x2 are commute each other, are commute COMMUT। ठीक है, ये इसको प्रूव करना है। तो ठीक है, तो प्रूव करने के लिए तो मतलब प्रूव क्या प्रूव करना है हमको? प्रूव करना है एक्चुअली दिस प्रूव करना है, डेल बाय डेल्टा एक्स एंड del 2 by delta x2 इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना है। ठीक है, ये एक्चुअली प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक तो एक फंक्शन तो लगेगा ना, हमने यहाँ पर साई फंक्शन लिया था, तो चलो साई ही ले लेते हैं। तो लेट साई एक्स फंक्शन ले लिया, एक्स के ऊपर है तो हमने एक्स ले लिया। ठीक है, सो दैट इज डेल बाय डेल्टा एक्स एंड del 2 by delta x2 of psi function, psi of x फंक्शन। तो अभी कम्यूट करेंगे, तो कम्यूट का रिलेशनशिप क्या रहता है, क्या क्या इक्वेशन रहता है, वो कैसे पता चलेगा सर? ये सॉरी कहाँ पर, जस्ट मिनट, हाँ ये जो है इस प्रोसेस को हम यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम यूज करेंगे। कहीं पे एक बार लिखा था शायद, चलो यहाँ पर ही देखो, ये वाला प्रोसेस को हम यूज करेंगे। चलो, तो क्या है देखा जाए, दैट इज डेल बाई, ये क्या है, ये इसको मतलब समझ रहे हो ना, दैट इज ए कैप एंड बी वेक्टर, उसके साथ साइड लिख रहे हैं। तो एक बार में क्या होगा, दैट इज ए वेक्टर बी कैप, सॉरी, दैट इज माइनस माइनस बी कैप ए कैप साई, ऐसा ही तो होता है ना। तो ऐसा ही करेंगे सर, इसको भी ऐसे ऐसा शेप में ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो del 2 by delta x2 minus del 2 by delta x2 by delta x of psi function with x। ठीक, चलो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बाउंड्री लगा देते हैं। क्लियर, बाउंड्री नहीं, एक बक्सा टाइप का लगा देता है यहाँ पर। चलो ठीक, चलो बढ़िया, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इजी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा सर, अगर ये इसके ऊपर प्रॉपर्टी दैट इज डेल क्यू बाई डेल्टा एक्स क्यूब। अब साई फंक्शन को मैंने इंट्रोड्यूस अंदर में बुला लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, दैट इज डेल क्यू बाई डेल्टा एक्स क्यूब। अब यहाँ पर भी साई फंक्शन को अंदर बुला लिया। अब देखो अब क्या होगा, अब तो नतीजे अब तुम लोग के सामने ही है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, प्रूव हो गया सर। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, प्रूव हो गया। दैट मीन्स वी कैन conclusion, that is del by delta x by del 2 by delta x2 equals to जीरो। सर यही तो प्रूव करना था हमको, हम लोग को क्या प्रूव करना था, हम लोग को तो प्रूव करना था, ये वाला प्रूव करना था। तो ये तो टोटल फंक्शन, ये जो इक्वेशन था
ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन ऑपरेट करके तो अंत में तो जीरो ही दे दिया ना, अंत में तो जीरो हो गया। सो दिस इज आवर कंक्लूजन। हमारा कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन हो गया हमारा। सो दिस इज द कॉम्यूट, दैट मीन्स कंक्लूजन। समझ रहे हो ना? मतलब सिंपल बात है, मतलब कुछ भी फंक्शन दे तो तुम लोगों को ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो मैंने पास में लिख लिया, ये मान लो ए वेक्टर है, बी कैप, ए कैप वेक्टर एंड बी कैप ऑपरेटर ऑपरेटर है, ए बी वेक्टर, ए बी होगा उसके बाद बी ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, सिंपल तरीके से करना, इजीली हो जाएगा। ठीक है, कोई इतना टिपिकल नहीं है इसमें। ये तो हो गया सर जो कमिट कर रहा था। ठीक है, ये तो कमिट कर गया। अब एक और एक भी इक्वेशन करना पड़ेगा जो कमिट नहीं कर रहा है, जो कमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। अ, चलो लिख लेते हैं, जस्ट मिनट। ओके, शो दैट एक क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा मोटा पेन यूज कर रहा हूँ मैं। सो दैट मैथमेटिक्स करने में बहुत ही मजा आता है। एक्स कैप एंड del by delta x are does not commute and ठीक है, are not commute। ओके, सो ये शो करना है कि कम्यूट नहीं कर रहा है। तो चलो फाइन। सो दैट इज एक फंक्शन क्या है, एक्स कैप, और एक फंक्शन क्या है, डेल बाई डेल्टा एक्स। चलो एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एफ लिखते हो, साइन ले सकते हो, तुम लोग का जो मर्जी तुम लोग ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है क्या? सो दैट इज यहाँ पर क्या होगा, पहले एक्स होगा, उसके बाद डेल बाई डेल्टा एक्स लिख देते हैं माइनस, पहले दूसरे बात एक्स, और ये पर हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर क्या है, एफ एक्स फंक्शन है। आप एफ एक्स फंक्शन को क्या करेंगे, हम अंदर बुला लेंगे। सो एक्स, ठीक, ये एक्स है। ओके, दैट इज एक्स डेल बाय डेल्टा एक्स, एफ एक्स फंक्शन अंदर रख लिया, और ये डेल बाय डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यस, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये रख लिया। अब देखो यहाँ से क्या क्या आ रहा है, दैट इज एक्स एफ एक्स के ऊपर डिफरेंशिएट हो रहा है, दैट इज हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, और डेल बाय डेल्टा एक्स वन हो जाएगा, और यहाँ पर एफ एक्स रह जाएगा। तो इस इक्वेशन में देखो पगले ये दो पगले कट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो नहीं होगा तो बिल्कुल सर, अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा सर, ये बिल्कुल कॉम्यूट नहीं करेगा। अच्छा, इसमें और भी टर्म रहेगा। इसमें क्या है कि ये इसके पूरा के ऊपर काम करता है, मतलब ये यूवी का फॉर्मूला है ना, यूवी का फॉर्मूला। तो अगर यूवी फॉर्मूला होगा तो और एक टर्म रह जाएगा, दैट इज एक्स। ठीक है, और एक टर्म रहेगा दैट इज एक्स डेल एफ बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल एफ बाय डेल्टा एक्स। तो अगर ये टर्म रह जाता है, जीरो तो नहीं होगा, मगर इसको थोड़ा और भी क्लाइन कर देते हैं। दैट इज एक एफ ऑफ एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एफ 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 डैश ऑफ एक्स, ऐसा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा फंक्शन आ जाता है तो देखो ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया इक्वेशन, क्या हो गया, और थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। सो फाइनल इक्वेशन में क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये फाइनल इक्वेशन है। दैट मीन्स सर क्या बताइए, दैट मीन्स ऐसा तो लिख सकते हैं ना इसको, दैट मीन्स एक्स कैप दे दो, नो इशू, डेल बाय डेल्टा एक्स एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये है हमारा आउटपुट, दिस इज आवर आउटपुट। ठीक है, ये हमको मिला, मगर हमको कम्यूट होने में क्या चाहिए था, अगर कम्यूट होना था तो ऐसे लिख सकते थे, दैट इज एक्स कैप डेल बाय डेल्टा एक्स एफ एक्स फंक्शन, दैट इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए था। अगर जीरो आ जाता दैट मीन्स ये कम्यूट होता, यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा दैट मीन्स इट डज नॉट कम्यूट। ओके, ये डज नॉट कम्यूट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है कम्यूट। तो सर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब ये कम्यूट जीरो नहीं हो रहा है, ये तो हमने मान लिया, ठीक है, नो इशू। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, सो इसका जो वैल्यू आ रहा है दैट मीन्स ये आएगा, देयर इज एक्स वेक्टर डेल बाय डेल्टा एक्स, एफ एक्स बोथ साइड में कर दिया। ठीक है, बोथ साइड में कर देते हैं, सो इसका वैल्यू आता है -1। ठीक है, एक्चुअली ऐसे ऐसे काटा नहीं जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक प्रोसेस नहीं है।
So that is x cap del by delta x equals to -1. So यहाँ से conclusion यही आता है सर, that is okay, that is x cap and del by delta x does not commute, does not commute. ओके, डज नॉट कम्यूट, ये कम्यूट नहीं कर रहा है। यही सर मतलब यही हमारा कंक्लूजन है। ठीक, यही हमारा कंक्लूजन है। एक एक एग्जांपल ऐसा देखा कि कम्यूट कर रहा है और एक एग्जांपल ऐसा मिला कि डज नॉट कम्यूट, कम्यूट नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर ये क्या था, कम्यूट कर रहा था और यहाँ पर क्या हुआ, ये कम्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दोनों ऑप्शन मिले। या सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तुम लोगों को ऐसे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। मैं कुछ कराऊंगा, मैं भी बहुत देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मगर बहुत सारे थ्योरी भी बाकी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये मेरा एवेन्यू एकेडमी ऐप है मेरा, ठीक है। तो इस ऐप में तुम लोग को स्टडी मटेरियल, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप बस बिल्कुल अरेंज है। सो आज हमारा जो टॉपिक था क्या, हैमिल्टन ऑपरेटर एंड कम्यूटेटर के बारे में हमने आज इंट्रोडक्शन में पढ़े और देखा कि हैमिल्टन ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ है, हैमिल्टन ऑपरेटर को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है और हैमिल्टन ऑपरेटर क्या है, आइजन वैल्यू ई एनर्जी आइजन वैल्यू देते हैं। ओके, और उसके बाद पढ़ा लीनियर ऑपरेटर, उसके बाद उसमें था कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। नॉन लीनियर कम्यूटेटर, कम्यूट फंक्शन, कम्यूट कैसे करते हैं, कम्यूटेटर की कंडीशन क्या है, ठीक है। कम्यूटेटर का डेफिनेशन मतलब कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर कमिट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट देते हैं, अगर नहीं कमिट करते तो क्या रिजल्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जीरो नहीं आते, कमिट करते तो जीरो आ जाता है, ठीक। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया जहाँ पर ये दो जो फंक्शन, ये दोनों आपस में कमिट कर गए। और एक भी पढ़ा कि जहाँ पर एक दो फंक्शन है, ये दो आपस में कमिट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बुक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो अभी यह था कि ठीक समाप्त हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा कि कोई कमी लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बोल देना कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कौन सा सेक्शन में डेवलपमेंट करना चाहिए। तुम लोगों का जो कमेंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। सो और ये वीडियो ऑनर्स लेवल, पास लेवल एंड बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।